वेलकम बैक नाज़रीन। असां ॻाल्हि ॿोल करे रहिया आहियूं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे CEC जे इजलास बारे में ऐं उन सां गॾोगॾु बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जी जेका प्रेस कॉन्फ्रेंस पीपल्स पार्टी पंहिंजा पता शो करे छॾिया आहिनि त उहा वफ़ाक़ी हुकूमत जो हिसो त न रहंदी, बल्कि वफ़ाक़ी हुकूमत ठाहिण में मुस्लिम लीग नून जी मदद कंदी, न वफ़ाक़ी काबीना में हूंदी ऐं बल्कि पीपल्स पार्टी अपोज़िशन में वेंदी ऐं मतिलबु त उन जे हर जेका मुस्बत कानून साज़ी हूंदी उन में पीपल्स पार्टी हुनजी मदद कंदी। बाक़ी सदारती इलेक्शन बि पीपल्स पार्टी विढ़ंदी ऐं आसिफ़ ज़रदारी पीपल्स पार्टी जे तरफ़ां उम्मीदवार हूंदो, जंहिंजो अॼु बाज़ाब्ता तौरु ऐलान कयो वियो आहे। त इन मौज़ूअ ते असां गुफ़्तगू कंदासीं। निसार कियानी साहब सीनियर तजज़िया आहिनि, मूंसां गॾु टेलीफोन लाइन ते मौजूद हैं। कियानी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कियानी साहब, आपको क्या लगा, आपने बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी तो ये पीपल्स पार्टी ने अपने कार्ड्स शो कर दिए आज सारे के सारे, या आपको लगता है कि अभी भी कुछ गुंजाइश बाकी है? नहीं तो पीपल्स पार्टी ने तो मेरे ख्याल में आज सारी अपनी जो गेम है वो सारी ओके करके सामने खोल के रख दी है। अब आप बताएंगे कि अब क्या बाल जो है वो अब नून लीग की कोर्ट में है? मैं समझता हूँ कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो इंतहाई मैच्योर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसने हमेशा मुल्क के लिए सियासत की है, और आज उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाकी काबीना में का हिस्सा नहीं बनेगी, बल्कि पीपल्स पार्टी सदर ममलिकत, चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली के लिए अपने उम्मीदवार मैदान में उतारेगी। तो मैं समझता हूँ कि ये जो आईनी ओहदे जो लेने का उन्होंने ऐलान किया है, तो बिलावल साहब ने ये ऐलान करके बिल्कुल एक सेफ साइड पकड़ ली है। और ये जो आईनी ओहदे होते हैं दरअसल ये किसी भी हुकूमती ढांचे का निचोड़ होते हैं, और बिलावल साहब का मैं समझता हूँ कि ये जो हर गुजरते दिन उनकी जो सियासत में मैच्योरिटी आ रही है, और ये जो उनकी जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी बिल्कुल ये आज भी उसका एक नया बिलावल उसमें नजर आया। और बिलावल साहब ने यह भी कहा कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरह सियासत नहीं करते, बल्कि वो मुल्क के लिए सियासत करते हैं। और पीपल्स पार्टी अगर चाहती तो वो नंबर गेम पूरे कर सकती थी, लेकिन ये पीपल्स पार्टी में बिल्कुल ये सलाहियत भी है, क्योंकि जरदारी साहब ये सियासत के जो है किंग मेकर माने जाते हैं पाकिस्तान के अंदर, और जरदारी साहब अगर चाहते तो उनके लिए कोई मुश्किल नहीं था, वो सब कुछ ये जो वो कर सकते थे। लेकिन चूंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने जो है वो सबसे पहले जो है चूंकि उसकी नशिस्तें ज्यादा हैं, और बिलावल साहब ने जिस तरह कहा कि मैंडेट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नहीं मिला, ये बल्कि ये मैंडेट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का है, तो उन्होंने ये जो है उन्होंने ये नून लीग को ये ऑफर दिए। अब देखते हैं कि नून लीग वाले इसका क्या जवाब देंगे। जो इस वक्त की जो ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग की रहनुमा है मरियम औरंगजेब साहिबा, उनका जो बिलावल साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके ऊपर जो रद्द अमल फौरी तौर पे सामने आया है, तो उनका ये कहना है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है बिलावल साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके ऊपर मशावरत करेगी, और मशावरत के बाद जो है इस सिलसिले में कोई फैसला करेगी। ताहम उन्होंने ये भी कहा कि जो बिलावल साहब का नून लीग की हुकूमत साजी के लिए जो सपोर्ट का ऐलान है वो इंतहाई खुश आइंद है। अच्छा कियानी साहब, वैसे अब आप क्या समझते हैं कि अब मुस्लिम लीग नून कौन सा रास्ता अख्तियार करेगी? यही कि चलें ठीक है वज़ीर आज़म तो हमारा आ रहा है, और आगे अगर अपोजिशन में पीपल्स पार्टी बैठेगी तो भी फ्रेंडली अपोजिशन होगी, क्योंकि अगर कानून साजी में वो मदद भी करती रहेगी, मिनिस्ट्रियाँ नहीं ले रही लेकिन वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं बन रही, ये वाला ऑप्शन ठीक रहेगा नून लीग के लिए? या नून लीग पीपल्स पार्टी को मनाने की कोशिश करेगी कि नहीं आप हमारे साथ आएँ और काबीना का हिस्सा बने, जिस तरह 16 महीने पहले आप बन चुके हैं? तो मुस्लिम लीग नून के लिए ज़्यादा सूटेबल ऑप्शन कौन सा होगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि शायद मुस्लिम लीग नून की ये ख्वाहिश हो कि वो उनको जो है कोलेशन गवर्नमेंट वो बनाने दें, लेकिन जो जिस तरह का जो इलेक्शन जिस दिन नताइज हो रहे थे, तो मियाँ साहब का एक बयान सामने आया था कि खुदा के लिए मखलूत हुकूमत की बात ना करें। तो मियाँ साहब की जो ख्वाहिश है, उनकी ख्वाहिश ये है कि वो जो है मखलूत हुकूमत ना बने, बल्कि हुकूमत की जो ऑनरशिप है और जो फैसला साजी है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग खुद करे। तो इसमें मैं समझता हूँ कि ये जो बिलावल भुट्टो साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग के लिए ये एक बहुत खुशाइंद ये बात हो गई है, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग जिस तरह की चाह रही थी, जो बात चाह रही थी वो बात
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने पूरी कर दी है। अच्छा, ऐसे भी हो सकता है कि पीपल्स पार्टी ने ये भी सोचा हो कि चलें ठीक है, अभी असेंबली तो स्टार्ट हो जाए, गाड़ी तो ये चल पड़े, इसलिए चलें मुस्लिम लीग नून का हम वज़ीर आज़म बना देते हैं गैर मशरूत तौर पर। आगे चलकर अगर मामला पीटीआई के आज़ाद अरकान जो शायद किसी पार्टी को ज्वाइन कर लें, अगर उनसे मामला तय हो जाए तो फिर शायद फिर नो कॉन्फिडेंस मूव के तहत फिर पीपल्स पार्टी उनसे ये कहे कि चलें ठीक है, हम मुस्लिम लीग नून की हुकूमत हटवाते हैं, आप वज़ीर आज़म हमें दें। तो क्या ये ऑप्शन भी आगे चलकर आ सकता है कि पीपल्स पार्टी ने वो ऑप्शन भी महफूज कर लिया है कि पीटीआई के साथ भी उन्होंने दरवाजे बंद नहीं किए? ये बिल्कुल आपने दुरुस्त बात की है और बहुत अच्छा सवाल है। एक्चुअली ये है कि ये जो आईनी ओहदे जो है ना, ये असल में ये जो मुस्तकबिल का जो होते हैं, उस एक कुछ सियासी पार्टी की शॉर्ट टर्म पॉलिसीज होती हैं, कुछ लॉन्ग टर्म पॉलिसी होती हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये बड़ा दूर अंदेशाना जो फैसला किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो ऐलानात किए, उसमें बड़ा दूर अंदेशाना फैसला है। और ये जो सियासी जो लोग है, समझ बूझ जो लोग रखते हैं, तो वो उसको समझ सकते हैं। तो अब ये देखते हैं कि इसके ऊपर जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मुशावरत क्या करती है। एक्चुअली हमारे मुल्क में अलमिया ये है कि यहाँ पे 1% जो लोग हैं वो जो है वो पार्लियामेंट में जाने का जो मकसद है सियासी पार्टियों का, उसको समझते हैं। और बाद लोग ये समझते होते हैं कि ये जो जाती मुखासमतें होती हैं उसको पते पुश डाल के दूसरी जो जमातें हैं उनका जो है उनको उनके अवामी नुमाइंदों के साथ जो है मिसालियत के लिए आइन साजी करनी होती है। लेकिन बाद लोग ये चाहते हो, अक्सरियत ये सोचती है कि सियासी जमातें जो है ना अपने जो माजी के जो उनके रंजिशें होती हैं उनके बदले उतारे। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो मौजूदा कैफियत है, ये जो कैफियत है ये इस बात की मुतकादी हरगिज नहीं कि कोई इस तरह की सियासत की जाए। जो बिलावल भुट्टो साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो उनकी जो तामीरी सियासत और मुस्बत सियासत है उसका अक्कासी करती है। और यही वजह है कि बिलावल भुट्टो साहब ने जिस तरह अपनी इलेक्शन कैंपेन में बार बार ये वादा ऐलानात किए कि इंसाफ पसंदी की सियासत को छोड़ें और मुल्क का सोचें। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुल्क में किसी भी सूरत सियासी हद में इस्तेकाम नहीं चाहती है। और इस वक्त जो मुल्क की जो कैफियत है, बिल्कुल जो किसी भी इस तरह की जो मुहिम जोई का वो मुल्क मुतामिल नहीं हो सकता है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चूंकि एक वतन दोस्त जमात है और पीपल्स पार्टी ने जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो रावलपिंडी के लियाकत बाग में शहीद हुई तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जगह शायद और कोई जमात होती है तो उस वक्त की सूरत हाल मुख्तलिफ होती है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उस वक्त भी पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया था। आज फिर जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है इसमें भी जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो फैसला किया है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें भी ये पाकिस्तान खप्पे का जो है नारा वो नजर आ रहा है, वादा नजर आ रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि जो बिलावल साहब की इस तरह की मतलब लोग राय सियासत में कोई चीज अरफे आखिर नहीं होती है। शायद ये हो सकता हो कि सियासी जमातों में उतार चढ़ाव सियासत में मुल्की सियासत में निशेब अफराज आते रहते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि इस तरह की सूरत कोई पैदा हो। अच्छा निसार साहब, एक और चीज़ ये कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि पीटीआई ने तो ऐलान कर दिया है कि वो किसी जमात के साथ बात नहीं करेंगे, मतलब 3 जमातें पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और एमक्यूएम के साथ। तो उसने कहा लेकिन जो मुस्लिम लीग नून ने तो हमसे रब्ता भी किया और हमें ऑफर भी की कि मिलकर हुकूमत बनाते हैं, तो इसलिए हमने उनको पॉजिटिव ये मैसेज दिया। तो ये नहीं कि पीटीआई ने खुद दरवाज़ा बंद किया। अगर ये अब पीटीआई अगर इस तरह पीपल्स पार्टी से सियासी एक एजेंडा के तहत सियासी हिकमत अमली का मुजाहरा करते हुए अगर बात करती तो यही ऑप्शन पीपल्स पार्टी पीटीआई को भी दे सकती थी कि चलें भाई आप वज़ीर आज़म बना दें, हम आपको सपोर्ट करते हैं जिस तरह नून लीग को कर रहे हैं। ये हो सकता था, तो ये पीटीआई ने खुद अपना रास्ता बंद किया। बिल्कुल ऐसी बात है। एक्चुअली पीटीआई का अलमिया यह है कि पीटीआई में इमरान खान साहब के सिवा कोई लीडर ही नहीं है। और इमरान साहब पीटीआई में जो है इमरान खान साहब से शुरू होती है, उन्हीं पे खत्म होती है। और पीटीआई ये जो आजाद उम्मीदवार जीते हैं, मेरे ख्याल में ये उनकी जो शख्सियत का जो है आप कह सकते हैं कि उसकी वजह से जीते। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अगर लीडरशिप होती
तो मौजूदा सूरत हाल में वो बहुत बड़े फैसले कर सकती है और उसका फायदा उठा सकती है, वो उठा सकती थी। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिलके ना सिर्फ वफाक के अंदर बल्कि केपीके के अंदर भी वो हुकूमत बना सकती थी। लेकिन अभी केपीके के अंदर भी मैं आपको बताता चलूं कि उनके लिए जो सूरत हाल है काफी मुश्किल होती जा रही है। वहां पे खान साहब ने अली अमीन गंडापुर साहब को जनाब वज़ीर आला नामजद किया, लेकिन वहां पे ये कैफियत है कि वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में 3 दड़े बने हुए, और 3 दड़ों में आप वहां पे मुश्ताक गनी साहब हैं और 1-2 और जो साहब हैं वो खुद जो है ना वो वज़ीर आला के वो ऐलानात कर रहे हैं हमें। तो इस तरह की जो सूरत हाल है पीटीआई के अंदर काफी इख्तलाफात पाए जाते हैं। और ये जो चीजें होती हैं, ये लीडरशिप, जब पार्टी की लीडरशिप न हो और पार्टी के अंदर धड़ेबंदी हो तो ये कैफियत होती है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर आप देखें कि ये जो सीईसी का जो इजलास हुआ है, इसमें अक्सरियत ने शायद जो खबरें आ रही थी जराये के मुताबिक कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो अपोजिशन में बैठेगी, लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस बिलावल साहब ने की तो वहां पे जो है जो पार्टी के अंदर इख्तलाफ अपनी जगह होता है, लेकिन जब बाहर मुल्क की सतह के फैसले होते हैं तो वहां पे जो बड़ी जो है ना हिकमत अमली वो सामने रख के बात करनी पड़ती है। आप मुझे ये बताएं कि ये जो मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन जो जमात है, तो उसमें उसकी एक सीट है, उस सीट को लेके क्या हुकूमत साजी करेंगे और क्या करेंगे? ये खुद ये इस तरह की जो बातें ना एक बोंडा मजाक लगता है। और मैं नहीं समझता कि इस तरह की सूरत हाल होगी बलूचिस्तान के अंदर। आप ये आपको लगता है, वैसे आपको लगता है कि अगर अपोजिशन में बैठे हैं और फिर रिलीफ इतना नहीं मिले तो पीटीआई की आगे चलकर कुछ माह बाद या 1-2 साल के बाद सोच तब्दील हो सकती है कि वो फिर पीपल्स पार्टी की तरफ पलटे के आए अब हम हुकूमत बनाते हैं, या फिर ये ताला लग चुका है अब ये ताला खुलने वाला नहीं? देखिए जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो मौजूदा जो इलेक्शन हुए हैं उसके बाद जो बनी है, जो इमरान खान का आज 25-30 साल का पुराना जो ख्वाब था वो मेरे ख्याल में वो पूरा हुआ है। और जो इमरान खान की हकीकी जो पीटीआई है ना वो अभी बनी है। तो मैं नहीं समझता है कि ये लोग जो है तो वो खान के जो सोच है या उस फिक्र है उससे बाहर होकर कोई इस तरह की बात करेंगे। अगर खान साहब जेल से अपने जो उनके खिलाफ जो मुकदमात चल रहे हैं वो मुकदमात का जो है सामना करने के बाद बाहर आएंगे तो उनका पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए रवैया उनका उसी तरह का रहेगा जो माजी में रहा है। ठीक है निसार कियानी साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। व्यूअर्स असां ॻाल्हि ॿोल करे रहियासीं मौजूदा सूरत हाल ते। पीपल्स पार्टी पंहिंजा कार्ड शो करे छॾिया आहिनि ऐं हाणे बि ॾिसूं त मुस्लिम लीग नून तोड़े जो हुकूमत ठाहिण में हिमायत करण ते पीपल्स पार्टी जो शुक्रियो अदा कयो आहे ऐं उन बयान खे मुस्बत करार ॾिनो आहे। पर मुस्लिम लीग नून इन हवाले सां मुशावरत कंदी ऐं ॾिसूं त उनजो पीपल्स पार्टी जे इन समूरनि मामलनि जे हवाले सां कहिड़ो जवाबु आहे। ऐं पीपल्स पार्टी बाक़ी सदर जे लाइ उन्हनि त आसिफ अली ज़रदारी साहब जो नालो अनाउंस वरी करे छॾियो आहे त सदारती इलेक्शन में हू इलेक्शन विढ़ंदो, पीपल्स पार्टी जो उम्मीदवार हूंदो। त छा मुस्लिम लीग नून हाणे पीपल्स पार्टी खे राज़ी करे वठंदी त उहा न सिर्फ़ु वज़ीर आज़म जे वोट लाइ नून लीग जी हिमायत करे पर साॻे वक़्तु उहा काबीना जो बि हिसो थिए, हुकूमत जो हिसो थिए, इन में कामयाबी थी सघे थी, या पीपल्स पार्टी उनजो हिसो न थींदी। बाक़ी इन जमहूरियत खे बरक़रार रखण जे लाइ, हिन असेंबली खे हलाइण जे लाइ पीपल्स पार्टी ईअं ई ग़ैर मशरूत हिमायत जारी रखंदी। ऐं जेकॾहिं अपोजिशन में हूंदी त छा उहा फ्रेंडली अपोजिशन जो किरदारु हूंदो या बाज़ाब्ता जीअं अपोजिशन थींदी आहे। ऐं छाकाणि त जेकॾहिं पीटीआई वारा जा आज़ादु उम्मीदवार या पीटीआई जंहिं पार्टी में उहे उम्मीदवार वञनि था उहे ऐं पीपल्स पार्टी जेकॾहिं ॿई गॾिजी अपोजिशन में वेहनि था त पोइ बि अपोजिशन लीडर जो उहिदो पीपल्स पार्टी जे हिसे में न ईंदो, छाकाणि त वधीक सीटूं उन्हनि वटि आहिनि। त छा पीपल्स पार्टी वरी हुकूमत ॾे अचण जो या काबीना में शामिलु थियण जो ऑप्शन अञा पाण वटि रखे थी? इहो 2-4 ॾींहं अञा लॻंदा। इन हवाले सां हाणे पीपल्स पार्टी हिकिड़ी कमेटी बि ठाहे छॾी आहे जेका सियासी पार्टियुनि सां इन हवाले सां मुशावरत बि कंदी। ऐं बहरहाल पीपल्स पार्टी जो जेको 2 ॾींहंनि ताईं सीसी जो इजलास जारी रहियो उन में जेके बि फ़ैसिला थिया आहिनि उहे साम्हूं अची चुका आहिनि। ऐं अहिड़े नमूने सां जल्दी बलूचिस्तान जे सीएम जो नालो बि साम्हूं अची वेंदो। पीपल्स पार्टी उते बि ज़ोर लॻाए रही आहे त जीअं हुकूमत ठाहे सघे। सिंध जे अंदरि त उनजी वाज़े अक्सरियत आहे, तंहिं करे इहो बि ईंदड़ चंद ॾींहंनि में ऐलान थी वेंदो। सिंध जी वॾी वज़ारत कंहिंजे हवाले कई थी पई वञे। त पीपल्स पार्टी वफ़ाक़ी हुकूमत जो हिसो भली बि न हुजे पर पीपल्स पार्टी खां सवाइ का बि हुकूमत का बि जेका पार्टी आहे उहा हुकूमत ठाहिण जी पोज़ीशन में न आहे। जंहिंसां गॾु पीपल्स पार्टी बीहंदी, जंहिंखे पीपल्स पार्टी सपोर्ट कंदी, उन ई पार्टी जो
वज़ीर आज़म ईंदो ऐं पीपल्स पार्टी बाज़ाब्ता तौर ते बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहिबु अॼु मुस्लिम लीग नून जी हिमायत जो ऐलान करे छॾियो आहे त जंहिंखां पोइ इहा ॻाल्हि हाणे वाज़े थी वई आहे त नून लीग ई हुकूमत ठाहिणु वञे पई वफ़ाक़ में, पर वज़ीर आज़म केरु हूंदो, छा पीपल्स पार्टी उन हवाले सां ॻाल्हाईंदी, छा पीपल्स पार्टी नवाज़ शरीफ़ खे ई वज़ीर आज़म तौरु क़बूल कंदी या शहबाज़ शरीफ़ या कंहिं ॿिए ऑप्शन ते वेंदी। सो इहे ॻाल्हियूं इन कमेटी जेका पीपल्स पार्टी जोड़ी आहे उहा कमेटी जो खे उहो मैंडेट ॾिनो वियो आहे ऐं होॾां मुस्लिम लीग नून जे तरफ़ां बि मुशावरत थींदी आहे। उनखां पोइ ॾिसूं त उन्हनि जी बि जेकॾहिं का कमेटी ठहंदी त बहरहाल हिन फेबरवरी जे आख़िरी महीने ताईं इहा जोड़ जक रहंदी ऐं उनखां पोइ इहो आख़िरी ॾींहंनि में असेंबली जो इजलास थींदो जंहिंखां पोइ हलफ़ बरदारी थींदी ऐं हुकूमत साज़ी जो जेको आइनी मरहलो आहे उहो जेको अॻिते उहो बाज़ाब्ता शुरू थी वेंदो ऐं शयूं हाणे ॾींहों ॾींहुं मैच्योर थींदियूं रहंदियूं। प्रोग्राम जो वक़्तु पुॼाणे ते पहुतो। अला भाई।